हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, मतलब जो भी हमें सुख सुविधाओं की ज़रूरत होती है एक मिडिल क्लास फैमिली में वो अवेलेबल है। एसी नहीं है बट कूलर है, लेकिन पहले एक टाइम ऐसा था कि हमें इन चीज़ों के लिए बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ी बचपन में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मा ने कैसे संघर्ष किया, मेरे पिताजी ड्रिंक करते थे। और आज मैं आपको बताने चाहती हूँ कि बचपन में जो हमारे साथ चीज़ें हुई हैं उसके बारे में, ये रियलिटी है बिल्कुल ही। और राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम रेखा है और मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। और मैं एक सिंगल मदर हूँ, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, आज पार्ट 2 है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब बचपन में हम छोटे थे तो उस टाइम पे आपको पता है, जब उस टाइम कंडीशन हमारी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे और हम 4 भाई-बहन थे। और हम ना टीवी देखने के लिए पड़ोस में जाते थे। मतलब पड़ोस में हमारी आंटी वगैरह का घर था, उनके घर में टीवी था क्योंकि उनकी फैमिली मतलब अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो हम उस टाइम पे भी रेंट पे रहते थे और वो हमारे से नीचे रहते थे रेंट पर उनके हस्बैंड की अच्छी सैलरी थी और उनके घर में उस टाइम कलर टीवी होता था। तो हम जब हमारा मन करता, मेरी बहन और मुझे ना टीवी देखने का बहुत शौक था। मतलब मेरी बहन और हम ना रोज़ आंटी के घर, मतलब जैसे जब भी टाइम मिलता ना तो हम स्कूल से आते तो हम ना थोड़ी देर के लिए टीवी देखने चले जाते। कुछ दिन तो हम देखते रहे, बट धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि हम जब जाकर बैठते थे थोड़ी देर टीवी के लिए और हमें इतना शौक था तो हमारा उठने का मन नहीं करता था टीवी के सामने, तो उनके बच्चे टीवी बंद कर देते थे तो फिर हम उठ के अपने घर आ जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब टीवी देखने के लिए गए, गेट खुला हुआ था, उस टाइम धूप बहुत थी, गर्मी का टाइम था, मुझे आज भी याद है। मैं छोटी थी पर मुझे इतनी छोटी भी नहीं थी। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं और मेरी बहन टीवी देखने के लिए वहाँ पर गए तो उनके बच्चों ने ना हमारे मुंह पे ही गेट बंद कर दिया। मतलब गेट को ऐसे आगे कर दिया, हम थोड़ा सा ढो नहीं देते हैं गर्मी के टाइम पे, तो उन्होंने गेट को ना ढो दिया, मतलब पूरा बंद नहीं करा, इतना सा रह गया था। तो हमें टीवी देखने का इतना ज़्यादा शौक था, इतना ज़्यादा शौक था। तो हम ना टीवी वहाँ से ही इतनी सी जगह से देख रहे थे, बाहर खड़े होके, मैं इधर खड़ी थी, मेरी बहन खड़ी थी, तो हमने ऐसे झांक झांक के टीवी देख रहे थे। और वहीं से कार्टून देख रहे थे क्योंकि हमें कार्टून देखने का बहुत शौक था। तो एकदम से मतलब मेरे पापा आ गए। मेरे पापा ड्रिंक करते थे बट हमें प्यार भी करते थे। बट ये कि मम्मी के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता किसी घर के खर्चों को लेके। लेकिन फिर जब मेरे पापा आए पीछे से तो उन्होंने हमें देखा ऐसे खड़े हैं हम धूप में। तो पहले तो मेरे पापा गुस्सा हुए कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे क्या झांक के देख रहे हो। तो हम एकदम से मतलब मैं मन मेरा दुखी सा हो गया। मैंने बोला पापा हम ना टीवी देखने आए थे और इनके बच्चों ने ना, आंटी के बच्चों ने गेट बंद कर दिया आगे से। तो मेरे पापा को ना उस टाइम बहुत गुस्सा आया। और ऊपर जाके जब हम ऊपर रहते तो उस टाइम हमारी ना आंटी नीचे रहती थी। तो हम ऊपर गए तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बोला कि तुम कहाँ रहती हो, बच्चे बाहर धूप में खड़े होके दूसरे के घर में टीवी देख रहे हैं। हमारे घर में टीवी नहीं होता था उस टाइम, हमारे घर ना फ्रिज था ना टीवी था। सिर्फ मुझे याद है जहाँ तक हमारे पास एक चारपाई होती थी। मतलब कुछ लोग ऊपर सोते थे, एक या दो, फिर बाकी सारे नीचे सोते थे। और फिर मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बोला कि आज ही टीवी लेने चल। मेरे पापा उस टाइम गुस्सा हो गए एकदम से, पता नहीं मेरे पापा को क्या हुआ, कैसे मेरे बच्चे धूप में खड़े हैं। तो उसी दिन मेरे पापा, मुझे याद है, ब्लैक एंड वाइट टीवी लाए थे और मैं और मेरी बहन बहुत खुश हुए थे। बेशक ब्लैक एंड वाइट था बट हमें इतनी खुशी हुई थी जैसे मेरे पापा लाए, हम बस पापा को बोलने लगे जल्दी जल्दी कि पापा चलाओ चलाओ हमने देखना है। उस दिन मेरे पापा लेकर टीवी आए तो हमें इतनी खुशी मिली, मैं बता नहीं सकती आपको। और हम फ्रिज फ्रिज की बात बताऊँ मैं आपको, हमारे पास फ्रिज नहीं होता था। फ्रिज मैंने लिया था, मैं बताऊँगी आपको हमने फ्रिज कब लिया था, काफ़ी टाइम बाद लिया था। काफ़ी टाइम हमारे पास फ्रिज नहीं था। और हम लोगों के घर में, आंटी के पड़ोस में कभी किसी के घर से बर्फ़ माँग ली या फिर पानी की बोतल माँग ली। एक बोतल में कुछ नहीं होता था। एक बोतल हम इतनी 6 बंदे सारा पी लेते थे पानी। तो आपको पता है गर्मी के टाइम में प्यास लगती, बार-बार ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता था। बच्चे तो, माता-पिता तो बर्दाश्त कर लेते हैं पर बच्चे छोटे होते हैं पर उनको तो चाहिए होता है। बट मेरे माता-पिता की उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि उनके पास फ्रिज नहीं था, तो मतलब वो हम लोगों के घर से माँग के लाते थे पानी। पर रोज़-रोज़ आपको पता है जाओ तो लोग भी बातें बना बोलने लग जाते थे कि रोज़-रोज़ ठेका ले रखा है हमने पानी देने का, ऐसे है वैसे है, हम भर के रखते हैं मीठा पानी, बोतलें भरते हैं, जैसा कि होता ही है। हम
तो ये सारी कंडीशन जो हमारे साथ हुई है, ये एकदम मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं बताऊँ। हर कोई जानना चाहता है पर हर कोई नहीं बताता, बट मैंने सोचा मैं बताऊं। मैंने इतने टाइम से नहीं बताया, आप देख सकते हैं मेरी पहले की वीडियोस, ब्लॉग बनाए हैं मैंने, बट उन ब्लॉग्स में मैंने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। बट आज मैंने सोचा मैं अपनी शुरू से लेकर अब तक की कहानी बताऊंगी, एक सिंगल मदर होने की कहानी, कि मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच के आज अपने 2 बच्चों के साथ रह रही हूँ। तो अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। मैंने 2-3 साल मेहनत करी है, बट मुझे उसका कोई फल नहीं मिला। मैंने कॉमेडी वीडियो भी डाली, मैं दूसरों की वीडियो पे कॉमेडी कर करके की एक्टिंग भी करती थी। पता नहीं मेरे को यूट्यूब ने क्यों नहीं आगे करा। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, इतनी बुरी तो मैंने बनाई नहीं है। अ, लेकिन जब मैं अपना पहले का टाइम सोचती हूँ ना, तो मुझे उस टाइम लगता है आज तो हमारे पास फ्रिज भी है, टीवी भी है। आज हमारे जो बच्चे हैं इन चीज़ों को फेस नहीं कर रहे, बट जब हमारा टाइम था तो हमने इन चीज़ों को बहुत बहुत फेस किया। क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या है, इमोशनल में मेरे मैं कोई इमोशनल बात करती हूँ ना, तो मुझे ना, मैं पहले का थोड़ा टाइम याद करती हूँ ना, तो इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल करा है। सॉरी, मैं इमोशनल होना नहीं चाहती। आपको लग रहा होगा कहीं रो रही है, रोना आ जाता है कई बार। हम पिछली बातें सोचते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में ही रो रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कई बार बैठे बैठे भी कभी सोचती हूँ ना, पिछली बातें, पहले हम कैसे हुआ करते थे। रेंट के एक कमरे में रहते थे, एक कमरा होता था जिसमें मेरे मम्मी पापा हम सब, वहीं खाना बनाना, वहीं रहना, वहीं सोना, ना फ्रिज था ना टीवी था। कैसे कैसे हमने लाइफ काटी है। इससे भी अगर मैं इससे भी ज़्यादा आपको सुनाऊंगी तो आपको भी रोना आ जाएगा। मैं आप आगे आपको बताऊंगी कि बचपन से लेके बड़े होने तक, शादी होने तक कैसे हमारी ज़िंदगी रही है। और पार्ट 3 में मैं आपको आगे बताऊंगी कि स्कूल टाइम में जब हम जाते थे, स्कूल टाइम की मैं आपको बात बताती हूँ। जब हम स्कूल में जाते थे ना, तो हमने कभी अपने मम्मी से पैसे नहीं मांगे, क्योंकि हमें पता था हमारे पापा ड्रिंक करते हैं। आधा कम मतलब कमाते भी हैं, तो उतने पैसे देते थे मम्मी को कि घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता था। आधे वो ड्रिंक में खर्च देते थे। तो मेरी मतलब हमें भी मन करता था स्कूल में हम कुछ खाएं, बट हम खाते नहीं थे, क्योंकि हम कभी अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहते थे कि हम पैसे मांगे। क्योंकि आजकल के बच्चे देखा है, जिद करते हैं, मांगते हैं। हमारे बच्चे, मेरे बच्चे खुद मांगते हैं कि नहीं, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, जहाँ से मर्जी दो। रास्ते में जाओ तो मेरा बेटा चीज़ जाते स्कूल जाएगा तो पैसे चीज़ मांगेगा, आएगा तो चीज़ मांगेगा। लेकिन हम नहीं मांगते थे। पता नहीं हम, या तो हम हालातों को देख के समझदार थे। मतलब हम स्कूल जाते थे तो हम 1 रुपये भी नहीं मांगते थे अपनी मम्मी से कि हमें, हमारी मम्मी कहाँ से देगी। लोग खाते थे, मतलब बच्चे दूसरे, तो हमारा भी मन करता था कि हम भी कुछ। सॉरी, मैं बहुत बहुत इमोशनल हो रही हूँ, तो मैं सॉरी। मैं ना पार्ट 3 में आपको आगे बताऊंगी कल अपनी स्टोरी। अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तो अभी मैं बाद में करती हूँ। बाय बाय।